चलिए आगे बढ़ चलते हैं कुछ और स्टॉक्स की तरफ जहां पर हमने अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आया है। जेपी पावर की अगर हम बात करें तो आज अर्ली ट्रेड में अच्छी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल रही है 4.15% की। 21 पर कामकाज कर रहा है। सचिन सर, आपका व्यू जेपी पावर को लेकर के? वेल, कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट तो अच्छा मिला था। हम्म। और करीब जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन्स थे करीब 20.50 के आसपास के, उन लेवल्स के ऊपर हमने क्लोजिंग भी देखी थी। बट आज अगेन हाई लेवल से हल्का होता हुआ दिखा है, और जिस तरीके से हम्म। हमने तेजी देखी थी उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो करीब 4 से 5% का एक डिक्लाइन टॉप से देखने को मिला है। मेरे हिसाब से अभी के लिए जो व्यू है वो यही रहेगा कि अगर 21 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो जाते हैं फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन, तो फिर पॉसिबली ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 24 से 25 रुपए वापस से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। बट अगर 21 के ऊपर टिकते नहीं है प्राइसेस, नेक्स्ट कमिंग सेशंस में वापस से और डिक्लाइन मिलता है और 21 के बिलो क्लोज होती है प्राइसेस, तो फिर मुझे लगता है ये जो मोमेंटम हमने देखा था 2 ट्रेडिंग सेशन पहले पूरा फिजल आउट हो हम्म। जाएगा। और उसके बाद में वापस से पॉसिबिलिटी बनेगी करीब 18 के लेवल्स को चेस करने की। सो अभी प्राइस किस तरीके से सस्टेन करते हैं, मोर ओवर वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कल की तेजी के बाद आज वापस से गिरावट, जो कि एक अच्छे सिग्नल नहीं है स्टॉक के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सर अडानी पावर के बारे में भी जरा बताइए कि क्या किया जाए आगे के लिए। लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन की बात करें, अच्छा मूव इस काउंटर में भी देखने को मिला है। आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वेल, मुझे लगता है लाइक लंबी अवधि के लिए जो लोग इन्वेस्टेड हैं स्टॉक के अंदर, उनको पोजीशंस कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमने प्रायरली देखी है स्टॉक के अंदर, वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट्स पर भी स्टॉक के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए। साथ साथ में मंथली बेसिस पे भी देखें तो एक अच्छा अल्फा जो है वो रिटर्न लाइक जनरेट करके स्टॉक ने दिया है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 232-34 के आसपास के जोन्स थे, जिसके ब्रेकआउट्स हमने स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होते हुए देखे। और अभी भी उस टेरिटरीज के ऊपर ही जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। सो हम्म। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 232 विल बी दी स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि अगर जब तक प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज है ऑन दी हायर साइड में 255 टू 260 के लेवल्स को चेस करने की। ये रहा शॉर्ट टर्म का नजरिया। वाइल लॉन्ग टर्म के लिए अगर जो लोग इन्वेस्टेड है, मुझे लगता है पोजीशंस कंटिन्यू करनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट लेवल जो स्टॉक के अंदर है वो है 218 का। तो ये इस सपोर्ट के साथ में इस स्टॉप लॉस को कंसीडर करके पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। हायर साइड पॉसिबिलिटी 255 260। चलिए अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले जरा ये पूछ लेते हैं। सचिन सर, सोना चांदी कुछ खरीदारी कर रहे हैं आप, या फिर अभी सारी चीजों पे बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया आपने? वेल, सोना और चांदी दोनों ही खरीदने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी मना किया हुआ है। तो और चूंकि लेवल्स वाइज भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लाइक मेजरली कुछ ट्रेंड अभी के लिए गोल्ड एंड सिल्वर में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हम देखते हैं जब से इस तरीके की अनसर्टेनिटी बढ़ती है ओवर द ग्लोब, तो गोल्ड एंड सिल्वर कहीं ना कहीं सेफ हेवन का काम करते हुए नजर आते हैं। बट अभी के लिए वो सेफ हेवन भी नजर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो है वो गिरावट बढ़ी है गोल्ड एंड सिल्वर में। इम्पोर्ट ड्यूटी भी जिस तरीके से इंक्रीज की है, उसके बाद में भी हमने वापस एक फॉल कंटिन्यू होता हुआ देखा था। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा मोरोवर साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर में भी। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई यहाँ पर नजरिया नहीं है। लंबे अवधि के लिए अगर कोई सोच रहा है बाइंग के लिए, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप फर्दर मिलती है, स्पेसिफिकली अगर सिल्वर में हम बात करें जो कि करीब 2,67,000 के आसपास में भी ट्रेड हो रहा है, यहाँ से अगर 5 से 8% का करेक्शन मिलता है तो स्टैगर मैनर में बाय करके जरूर चला जा सकता है। चलिए सोना चांदी खरीदने के लिए तो मना किया है, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए जो है वो कहीं पर अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं सर? ज्वेलरी स्टॉक्स में अगर मैं बात करूं तो लाइक एक यहाँ पर जो फोकस रखना चाहिए थोड़ा सा, वो मेरे हिसाब से लाइक बहुत चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर ही मोमेंटम है। कल्याण ज्वेलर्स कुछ टाइम पहले अच्छा लग रहा था, बट उसकी भी अच्छी खासी पिटाई हुई है। बट लोअर हम्म। साइड में अगर हम देखें तो अभी के लिए जो है एक इमीडिएट बेस करीब 335 के आसपास में बनाया है स्टॉक ने। मुझे लग रहा है अगर ये सपोर्ट्स होल्ड हो रहते हैं स्टॉक के अंदर, तो फिर पुल बैक के चलते एक मोमेंटम करीब 370 375 तक के लिए पॉसिबली कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो इनकेस अगर कोई बाइंग के लिए देखता है तो 335 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार कल्याण ज्वेलर्स में बाइंग के लिए देखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस रहेगी वो रहेगी, जो अच्छा लग रहा है उस थोड़ा सा नजर रख सकते हैं टाइटन पे।
सो टाइटन हम्म। में अगर हम ओवरऑल देखें तो करीब लाइक 4060 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक कंडीशनल बाय रहेगा, क्योंकि अभी के लिए अगर हम देखें तो 200 EMA से एग्जैक्टली स्टॉक रिवर्स होता हुआ नजर आया है, और वो लेवल्स थे करीब 4150 के। सो कंडीशनल बाय रहेगा। अगर अगेन प्राइसेस एक से दो ट्रेडिंग सेशंस में 4150 के ऊपर सस्टेन होते हैं, तो फिर टाइटन में एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो 4150 के ऊपर बाइंग की सलाह रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 4270, 4300। 4150 के ऊपर अगर कोई बाय लेता है तो 4050, एक 100 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज्वेलरी स्टॉक्स में जो है ये सलाह आपको दी गई है। आगे पीसी ज्वेलर्स के नंबर देखे तो कंपनी ने नंबर्स तो अच्छे खासे रिपोर्ट करे हैं, प्रॉफिट में भी जो है जबरदस्त देखने को मिली है हमें तेजी। 61.3% का ग्रोथ यहाँ पर आया है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम प्रॉफिट देखें तो अच्छी खासी बढ़त है, 94 करोड़ पिछले साल इनका प्रॉफिट था, बढ़कर के 152 करोड़ पर आ चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, 32% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू भी पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हुआ है, 927 करोड़ इन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया है। पीसी ज्वेलर आज जब हमने रिजल्ट्स देखे उसके बाद यहाँ पर जो है तेजी भी इस काउंटर में बनती हुई नजर आ रही है। सचिन सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है पीसी ज्वेलर को लेकर के? उर्वशी जी, टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर हम लंबी अवधि का चार्ट देखें तो कैपिटल एरोड ही हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो लोग इन्होंने भी पैसा लगाया होगा। और चूंकि रिजल्ट के चलते एक स्पाइक जरूर स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एक्चुअली नहीं है। बिकॉज स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक ऑलरेडी अपने मंथली चार्ट्स पर मैं बात कर रहा हूँ, और वो 200 मंथ्स के मूविंग एवरेजेस के नीचे ही जो है वो अभी भी सस्टेन करता हुआ, ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर कोई यहाँ पर स्टक है, फंसा हुआ है, पुल बैक पे बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशंस बिल्कुल बचे, बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ना बनाए तो बेटर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो इधर एनर्जी को लेकर के अपडेट आया है। अब जो है कंपनी एजेंट बिजनेस में जो है वो अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने के बारे में कामकाज करने के बारे में सोच रही है। सर, ईथर एनर्जी को लेकर के आपका व्यू क्या है? कल एथर एनर्जी को लेकर व्यू पॉजिटिव है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक ब्रेकआउट देखा, बट चूंकि मार्केट कंडीशन थोड़ी सी वीक हुई, जिसके चलते हायर लेवल्स पे वो ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वो एक ब्रेकआउट नहीं, फेक आउट नजर आया। बट अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो वो पॉजिटिव साइड का ही है। एक डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पर स्टॉक का जो मोमेंटम है, जो स्ट्रक्चर है, वो पॉजिटिव साइड में है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए हमने स्टॉक में ऑलरेडी देखे हैं। प्रायरली भी अगर हम देखें तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में स्टॉक के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है, और एक अच्छे रिटर्न्स स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी लाइक जो इमीडिएट ब्रेकआउट्स हैं वही करीब 970 के आसपास में ही है। और मुझे लगता है एक से दो ट्रेडिंग सेशंस में अगर 970 वापस से ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो फिर अपसाइड पोटेंशियल करीब करीब 1050 1080 तक के लिए देखने को मिल सकता है। सो जो लोग इन्वेस्टेड हैं, पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं, इंटैक्ट रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 910। वही जो लोग फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं उनके लिए कंडीशनल बाय रहेगा 970। ये लेवल्स ब्रेक होने का एक बार वेट कीजिए, बिकॉज आज वो लेवल्स जो है वो ब्रेक हुए जरूर थे, बट मार्केट सस्टेन नहीं, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। सो फ्रेश बाइंग के लिए 970 अगर वापस ब्रेक होता है तो बाय इनिशिएट किए जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 910, अपसाइड टारगेट 1080 के लिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं राइट्स के बारे में। क्राइजल के साथ एक एमओयू साइन किया है कंपनी ने। अब कंपनी जो है मेनली रेलवे, एक्सप्रेस, एयरपोर्ट, वाटर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल इंफ्रा पर अपना फोकस मेंटेन करेगी। सर, आपका व्यू राइट्स को लेकर के आज अगर हम वेल इसमें देखें तो? राइट्स, जी। या राइट्स को लेकर के व्यू जो है अभी के लिए अगर हम देखें, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है। एंड इमीडिएट सपोर्ट के पास में ही है स्टॉक। स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है वो 200 का ही है। और राइट्स अगर 200 के ये लेवल्स ब्रेक करता है तो फिर पॉसिबली हो सकता है करीब 190 टू 190 तक के लिए स्लिप होता हुआ नजर आए। अभी के लिए हम्म। देखें तो स्ट्रक्चर वीक ही है। आरएसआई पर भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर इंटैक्ट है। साथ साथ में जो है जो जो गिरावट पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं वो वॉल्यूम के साथ में देखने को मिल रही है। यानी कि लाइक जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनी हुई थी वो भी स्क्वायर अप हो रही है, दैट मींस। और उसके चलते अभी के लिए व्यू जो है वो नेगेटिव साइड में ही है। 200 विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर फर्दर डिक्लाइन और देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो इसके सब्सिडरी सुयोग ऊर्जा को एक बड़ा एक ऑर्डर मिला है अच्छा खासा। लेकिन अगर हम एनवेरो इंफ्रा की बात करें तो आज भी इसमें जो है अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, 189 के लेवल पर चल रहा है। सर, अभी और नीचे जाएगा?
हाँ जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है करीब जिस तरीके से स्टॉक स्लिप हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से करीब करीब 185 पहला टारगेट, और उसके बाद में अगर स्टॉक उसके नीचे भी निकलता है तो करीब 178 177 ये जोन्स टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता